अभी कैसे ही करके तो मैं आपके नाम की राधा जी कृष्ण की माला कर लेता हूं, पर अगर मैं वहां चला गया तो मैं भजन कैसे कर पाऊंगा। राधा जी कहने लगी, अरे सुख, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी बात कर सुख वहां से निकलकर जन्म की इच्छार्थ हिमालय में एक पेड़ के ऊपर आकर एक सुख और सुकनी के अंडे के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं, अंडे में आ जाते हैं। इधर नारद सोचते हैं कि कुछ ऐसा करूं जिससे उनके नाम रस का बखान हो सके। तो इस बात का विचार कर नारद जी सोचते हैं विष्णु लक्ष्मी के बीच झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और उनकी पत्नी के बीच में, अरे शंकर भगवान बाकी है, चलो करते हैं कुछ लीला। नारायण 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 करते कैलाश पर चढ़ते हैं और कैलाश पर्वत पर जाकर जोर से आवाज लगाते हैं। तो माता भगवान के लिए उस समय प्रसाद बना रही होती है। तो माता कहती है, अरे अरे नारद आओ। नारद माता को प्रणाम करते हैं। माता प्रणाम। मैया कहती है, खुश रहो नारद, कैसे आना हुआ? अरे बहुत समय हो गया नारद, तुम दिखाई ही नहीं देते, कहाँ रहते हो? तुम अब दिखाई नहीं देते आजकल उतने। नारद ने कहा, माता क्या कहीं आना क्या कहीं जाना, अब प्रेम कहीं रहा नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो कहीं क्या आना और क्या जाना। कोई व्यक्ति अगर प्रेम भी करता है तो स्वार्थ के कारण, इसलिए माता क्या आना, हमने सब छोड़ दिया। मैया ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि प्रेम नहीं करता? हमसे तो हमारे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं। कहा, अच्छा मैया? कहा, हाँ नारद, हमें अपनी हर चीज बतलाते हैं। जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता नारद, परंतु मेरे तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि मुझे आकर कहा, देवी आज मेरे गुरु ने मुझे यह मंत्र दिया। रोज जो पूजा पाठ करें उसमें जो स्मृति दिखाई देती है, जो भगवान की छवि दिखाई देती है, वो किसी को बताई नहीं जाती। पर मुझे आकर मेरे भोले बाबा ने कहा, देवी आज तो मैंने मेरे राम का दर्शन किया, आज मैंने मेरे कृष्ण का दर्शन किया है। वो रोज मुझे अपनी जो छवि का दर्शन करते हैं वो बतलाते हैं, तो मुझसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। नारद ने कहा, माता चलो अच्छा है, प्रेम करते हैं तो आपको उन्होंने एक बात ये भी बताई होगी कि उनके गले में जो मुंडमाला है, वो मुंडमाला किसकी पहनी हुई है? पार्वती जी सोचने लगी कि प्रेम तो बड़ा करते हैं पर आज तक ये बात नहीं बताई। बड़ा प्रेम किया पर गले में मुंडमाला किसकी है ये भोले बाबा ने नहीं बताई। नारद जी ने कहा, मैया फिर आप जानो कहाँ रहा प्रेम, अच्छा तो हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारद जी तो अपना काम करके चल दिए। अब मैया ने अपने सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र पहन लिए हैं, सात्विक वस्त्र पहन लिए हैं और जाकर कोप भवन में बैठ गई। कोप भवन, पहले के समय में एक से अधिक रानियां भी होती थी, देवियां भी होती थी, तो वह कब कौन सी रूठ जाए तो राजन को कैसे पता चले, उस देवता को कैसे पता चले, तो एक अलग से कोप भवन बताया जाता, जिसमें अगर वो रूठ गई है तो जाकर उसमें बैठ जावे, जिससे राजा को पता चल जाता। तो इसी बात का नारद भगवान हमारे कैसे फायदा उठाते हैं कि नीचे आते हैं, शंकर देवता आते मिलते हैं। कहा, नारायण नारायण प्रभु जल्दी जाइए ऊपर, मैया आपका इंतजार कर रही है। कहा, नारद तुम जाकर आए हो, देखते हैं अब क्या बात है। ऊपर जाते हैं तो कहते हैं, अरे पार्वती कहाँ हो देवी तुम? अरे पार्वती। पार्वती ने आवाज सुनी नहीं, इधर उधर सब जगह ढूंढकर जब अंतिम में कोप भवन पहुंचे तो देखा कि अरे कोप भवन में देवी तुम यहां क्या कर रही हो आज? पार्वती ने कहा, आप दूर ही रहिए, मुझसे झूठ बोलते हो और ना ही मुझसे प्रेम करते हो। शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी ये तुम क्या बोल रही हो? हम तुमसे प्रेम नहीं करते, हम तो तुम्हें अपनी हर एक बात बतलाते हैं।
जो भी घटना हमारे साथ घटती है हम पहले तुम्हें आकर बतलाते हैं, फिर हम तुमसे प्रेम कैसे नहीं करते? तो कहा रहने दीजिए, आप हर बात छुपाते हैं। आप तो बाहर से काले हैं, सो है अंदर से भी काले हैं। शिव ने कहा देवी, अंदर से काले होने का मतलब कपटी। क्या कपट किया तुम्हारे साथ? और तुम कहती हो प्रेम नहीं करती। अपने गुरु का मंत्र तुम्हें बतलाता हूँ, अपनी स्मृति रोज जो परमात्मा की दिखती है तुम्हें बतलाता हूँ, और कैसे अपना प्रेम जाहिर करूं तुम्हारे सामने। तो पार्वती कहती है कि भगवान, अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो आपने मुझे आज तक ये बात क्यों नहीं बताई कि आपने गले में जो ये मुंडों की माला पहनी है, इसमें मुंड किसके हैं? शंकर भगवान ने कहा देवी, हम तुमसे प्रेम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। कहा मतलब कि देवी, ऐसे तो तुम साक्षात माता का रूप हो, पर जब जब तुम अपनी इह लीला में, अपने रूप में, अपने शरीर में परिवर्तन लाती हो, तब तब तुम्हारे मुंड को मैं अपनी इस मुंडमाला में धारण कर लेता हूं। तो कहा तब तो आप महाकपटी हो, हर बार मैं मरूं, आप क्यों नहीं मरते? आपने ऐसा कौन सा अमृत पिया है कि हर बार मैं मरूं? मुझे भी वो अमृत पिलाओ। भगवान शंकर एकदम गंभीर हो गए, नेत्र सजल हो गए और प्रेम आश्रु से जवाब दिया है देवी, मैंने अमर कथा सुनी, मैंने श्री भगवान कृष्ण के नाम का बखान सुना है, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी। इस कारण से देवी मुझे किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात मेरी मृत्यु नहीं होती। तो कहा मुझे भी सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा चलो, पर देवी एक बात सुनो, मैं जब भागवत सुनाऊंगा तो मेरी तो आंखें बंद रहेगी, तो मुझे पता नहीं चलेगा कुछ। तो एकाग्र होकर भागवत सुनना, और भागवत सम्मुख बैठकर, सामने बैठकर सुनना, और तीसरी बात तुम बीच में ओम ओम बोलते रहना। कहा ठीक है। पहली बात सम्मुख बैठकर सुनना, दूसरी बात एकाग्र होकर की दूसरी बातचीत बीच में करे ना, और तीसरी इसलिए कि मुझे अगर तुम्हें नींद आ गई तो इसलिए तुम ओम ओम बोलना। कहा ठीक है। भागवत ग्रंथ है, इसमें विघ्न आते ही है, पर हरने के लिए मेरा कृष्ण है ना, तो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो दोनों कथा सुनने के लिए उचित स्थान पर बैठे थे, उसी के ऊपर वह सुख है। शंकर भगवान ने कथा सुनानी शुरू की। माता बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। सुनते सुनते वह तेज गति से आंधी चलने लगी। सुख सुकनी उस अपने अंडे को छोड़कर वहां से उड़ जाते हैं। वह अंडा साबुत होता है और कथा को सुनने लगता। पार्वती ओम ओम का जाप कर रही थी कि उसी के साथ कथा का विवरण सुनते सुनते उसे नींद लग गई। अब उस सुख ने सोचा कि मेरे कृष्ण की मीठे अर्थात रसगुल्ले की कथा चौथे दिन हमारे कृष्ण जन्म की, तो कहा अगर कृष्ण की कथा मैंने ना सुनी तो फिर क्या सुना। तो सुख ने पार्वती की ही आवाज में ओम ओम का उच्चारण शुरू कर दिया। ओम ओम। जैसे ही कथा पूर्णाहुति हुई, विश्राम लेती है, शंकर भगवान ने कहा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो ही पार्वती की आंख खुली। हाँ भगवान आगे क्या हुआ, कृष्ण उन्हें क्या बताते हैं, उद्धव को क्या बताए। कहा मतलब देवी यह कथा तो कब की पूर्ण हो गई। कहा भगवान मुझे तो नींद लग गई। कहा नींद लग गई, तो ये फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। इधर देखे उधर देखे तो अंत में दिखाई दिया पीछे वह सुख। तो कहा इसने कथा सुनी, उसमें मुझे दोहराई नहीं, पर पीछे बैठकर कथा सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। ऐसा विचार मन में कर श्री शंकर भगवान अपना त्रिशूल उठाकर उस सुख को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आगे आगे सुख, पीछे पीछे महादेव। नीचे उतरते उतरते वहां से पहुंचते हैं बद्रिकानाथ
धाम, जहां पर शम्याप्रास वेद व्यास जी का आश्रम है। उस वेद व्यास जी के आश्रम में जब आते हैं तो ऊपर वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी उबासी ले रही होती है और वो सीधा मुंह में चला जाता है और मुंह के माध्यम से पेट में प्रवेश कर जाता है। शंकर भगवान आते हैं, दिखते नहीं, इधर उधर ज्ञात करके वापस चले जाते हैं। अब सुख ने तो अमर ग्रंथ का रसास्वादन कर लिया, तो उसे कर तो वैसे भी कुछ नहीं सकते। कुछ समय बाद विटका देवी अपने पति वेद व्यास जी से कहती है कि प्रभु, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने कहा, अवश्य ही तुम्हारे गर्भ से कोई विद्वान पुरुष का जन्म होगा, विद्वान बालक जन्म लेगा। कहा अच्छा। तो वेद व्यास जी गर्भ के पास आकर कहते हैं कि अरे पुत्र, तुम देखो, बाहर आओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है। तो अंदर से आवाज आई, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर आए तो विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी। तो कहा, पुत्र, अगर संसार में आओगे तो माया में तो बनना पड़ेगा, माता पिता भाई बंधु दोस्त सब। कहा नहीं, हमें तो भगवान का भजन करना है, नहीं बंधना। तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु जी को बुलाया गया है। स्वयं ने आकर उससे आज्ञा दी कि मेरी माया तुमको नहीं जकड़ेगी। और सुखदेव भगवान ने जन्म लिया है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। 16 वर्ष में जन्म लेकर सीधे चल पड़ते हैं। वेद व्यास जी ने देखा, अरे ये क्या हुआ, पुत्र ने जन्म लिया है और सीधा चल पड़ा वन मार्ग की ओर। पीछे पुत्र पुत्र दुख भरे स्वर में, रोते हुए विरह के स्वर में, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र करते हुए जा रहे हैं। बीच मार्ग में वृक्षों ने जवाब दिया है कि शायद आपका यह इस जन्म में पुत्र है, कभी आपका पिता भी बना होगा। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वेपायन विरह कातरे आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। कि व्यास जी अपने पुत्र को पुकारते हुए विरह के स्वर में बेटा बेटा कहते हुए जा रहे थे। उनके दुख को देखते हुए और सुखदेव के त्याग को देखते हुए तर्व अभिनेदुस्तम, पेड़ों ने अभिवादन करके कहा है, मुनिमान तो अस्मि। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को हम सभी प्रणाम करते हैं, मुनिमान तो अस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। घर बार अपना छोड़ दिया है, प्रभु भजन में लीन होने चल दिए। ऐसे सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूं। ऋषियों, आपने कहा मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है धार्यते इति धर्मा, की कोई संकल्प धारण करना धर्म है। और परमात्मा से निष्काम भक्ति, बिना चाह की भक्ति, सकाम नहीं, उसको सब पता है, वो देगा, पर बिना चाह की भक्ति करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न कि कौन से देवी देवता श्रेष्ठ है, तो देखिए, निंदा किसी की मत कीजिए, अपने इष्ट को आप मजबूत रखिए, क्योंकि इनके मूल तत्व तो हमारे गोविंद ही है ना। तो अपने एक इष्ट तत्व को मजबूत रखिए, दूसरे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुष्ट तत्व एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कि रुक्मणी के सामने मूर्ति थी कात्यायनी की और प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, अर्थात अपने प्रेम को उस रूप में देख लिया जो हृदय में झांकी थी, उसको उस रूप में देख लिया। देख रही है कात्यायनी को और मान रही है वो कृष्ण है, क्योंकि रुक्मणी ने पहले कृष्ण को नहीं देखा, सुनुत्वा केवल सुनी थी उनकी चर्चा। यानी कि अपने इष्ट को मजबूत रखो, निंदा किसी की मत करो। कृष्ण से प्रीति जोड़ लो, हनुमंत लाल से प्रीति जोड़ लो, शंकर महादेव से प्रीति जोड़ लो, पर निंदा किसी की मत करो। सब एक, देवता एक है। इसके पश्चात वर्णन आता है कि आपने पूछा
कि 24 अवतार है, 10 अवतार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो देखिए भगवान ने अपने जीवन में मुख्य रूप से 24 अवतार लिए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 12 अवतार, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, युग पुरुष, ऋषभदेव, राजा पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी रूप, नरसिंह, वामन, वेदव्यास, बलराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, हंसा अवतार, हैग्रीव अवतार, अब होगा कल्कि अवतार। यह भगवान के 24 अवतार थे, जो मुख्य रूप से अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने धारण किया। फिर आपने कहा कि भगवान अगर जन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? वह राम कैसे बने दशरथ के यहाँ और कृष्ण कैसे बने वसुदेव के यहाँ? तो कहा भगवान का जन्म नहीं होता, वो तो अजन्मे ही हैं, वह प्राकट्य लेते हैं, वह प्रकट होते हैं। जब दिखाई देते हैं तो कह गए आगे आगे आगे, जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया, और जब चले जाते हैं कहते हैं दिखे नहीं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ना उनका आना है ना उनका जाना है, उनका सिर्फ लक्ष्य भक्ति को पहचाना, कि उनका लक्ष्य केवल भक्ति को बढ़ाना और अपने भक्तों की रक्षा करना। फिर आपने पूछा कि सारम सारम किम सारम, सारम सारम यत् सारम, कि सार का सार क्या है और जो सार का सार है उसका सार हमें बताओ। तो सार सार हरि नाम, कि सार का सार हरि नाम है और उसका भी सार श्रीमद् भागवताव्रतम, श्रीमद् भागवत कथा है। क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जो कई बार देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलता। सुराणाम अपि दुर्लभा, कि जिस समय सुखदेव जी परीक्षित को कथा बतला रहे थे तो वह दौड़कर आए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर और आकर कहने लगे, एवं विनिमये जाते सुधा राज्य प्रपीयताम प्रपश्यामि वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, कि आइए हम विनिमय कर लेते हैं। परीक्षित को 7 दिन के भीतर तो मर जाएगा, तो उसे अमृत पिला दो, भागवत का रसास्वादन आप हम ही करा दो। सुखदेव ने कहा सुनो, तुम अगर ऐसे ही भागवत सुनने आते तो मैं जरूर सुनाता, पर तुम तो व्यापार करने आए हो, विनिमय करने आए हो। भागवत व्यापार नहीं है। स्वयं कहते हैं कि भागवत व्यापार नहीं है। इसलिए परीक्षित तुम बताओ, इसे पीकर तुम जी तो जाओगे, पर भागवत तुम्हें जीते जीवन में कैसे मर रहे हो, उस मरते मरते जीवन में जीने की कला से बतला देगी कि तुम मर तो रहे हो, पर उस मरने में भी किस प्रकार तुम्हारे जीवन में भक्ति रूपी साहस आकर तुम्हें ऊंचा उठा लेगा। परीक्षित ने मना कर दिया, अभक्तांश्च विधाय स न ददो कथामतम श्रीमद् भागवती लापा सुराणाम अपि दुर्लभा, कि देवताओं को भी ये दुर्लभ हो जाती है। देवता दौड़कर गए, जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि अरे ये क्या बात है भगवान, उन्होंने हमें भागवत ही नहीं दी, इतना क्या बड़ा ग्रंथ हो गया यह। ब्रह्मा ने एक और सृष्टि के सारे ग्रंथ रखे, एक और भागवत। तो तराजू में दोनों ग्रंथ समान रखे गए, परंतु जो भागवत है उसका पलड़ा नीचे हो गया, और नीचे वही झुकता है जिसमें भार होता, जिसमें जान होती है वही नीचे झुकेगा। तो कहा अरे अरे क्या कर रहे हो, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा सर्वार्षिकणा विस्मय परमम ययु, कि अरे अरे ये कोई पोथी किताब नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए तुमने बड़ा गलत काम किया देवताओं। तो यह जानकर भागवत ना समझे हम कि ये पोथी है, किताब है, ये तो मेरा कृष्ण ही है। और जब भगवान चले गए तो धर्म भी भागवत की ही शरण में चला गया। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ऋषियों ने कहा भगवान इसका विस्तार कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ी? तो कहा नारायण ने कहा ब्रह्मा से,
ब्रह्मा को यह कथा बतलाई और इसका आगे से आगे रसास्वादन विस्तार किया है व्यास जी ने। तो कहा व्यास जी को किसने बताई? कहा नारद ने। कहा यह चरित्र बतलाइए। तो कहा वेद व्यास, वशिष्ठ पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पाराशर और पाराशर नंदन वेद व्यास। नारायण ब्रह्मा वशिष्ठ शक्ति पाराशर और वेद व्यास। तो वेद व्यास जी जन्म लेते ही माँ सत्यवती से आज्ञा मांग कर भजन हेतु जाने लगे। तो माँ ने कहा बेटा तुम एक ही पुत्र हो और अभी जा रहे हो? तो कहा माता याद करते ही वापस चला आऊंगा। यह वचन देकर चले गए। सुंदर सा आश्रम देखा है अपना बेरों के वृक्ष में, और जहां पर बेरों की संख्या अधिक है उसका नाम है बद्रीनाथ धाम। वहां अपना सुंदर सा आसन लगाया है, कुटिया बनाई है सम्यप्रास विटका देवी के सत में संग में, और भजन करने लगे। ऋग्वेद बनाया, खंड खंड करके 3 वेद और बना दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु हवन आहुग्य हेतु ऋचिष्य ऋचिता, कैसे उनकी ऋचाएं हैं वो बतलाया गया है। प्राप्तम तू देवता प्रसन्नो, कि देवताओं को प्राप्त करने के लिए एवं उनको प्रसन्न रखने का ऋग्वेद में वर्णन है। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद संगीत का वर्णन है, औषधियों का वर्णन है, चिकित्सालय अर्थात चिकित्सक का कैसे किसी की चिकित्सा की जाए सब वर्णन कर दिया। संतोष नहीं है मन में। 17 पुराण रख दिए विष्णु पुराण, उनमें जो श्रेष्ठ था उन 17 पुराणों को लिख देने के बाद भी संतोष नहीं मिला। तो संतोष जीवन में नहीं आता तो संत आपके जीवन में आते हैं आपका उद्धार करने के लिए। तो संत आए और संत आकर क्या कहते हैं सुनिएगा। कि संत आए हैं, संत रूप में नारद जी प्रणाम किया है और बताने लगे कि यह क्या हो रहा है। भगवान नारद जी मैंने इतना कुछ लिख दिया, संतोष नहीं है, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं सोने में, अपने मस्त परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं। नारद ने कहा अपने ग्रंथ तो बड़े लिखे, बहुत लिख दिया, पर जो कृष्ण के भक्त हैं उनको ऐसा ग्रंथ चाहिए जिसमें उनके कृष्ण के बारे में वर्णन हो। कहा मतलब? कहा कि देखिए एक सरोवर में कौवा जा सकता है, पर जिस हंस की आदत मान सरोवर में स्नान करने की वो सरोवर तालाब में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कीचड़ है, उसमें गंदगी है। यानी कि उन कृष्ण भक्तों को अन्य ग्रंथ से इतना तात्पर्य नहीं होगा जितना उनको कृष्ण भक्ति से होगा। तो आप कृष्ण के लिए कुछ लिखिए। तो कहा अब क्या लिखूं, मेरी अवस्था भी न रही अब तो इतनी। तो कहा संत का आश्रय ले लो, अवस्था बन जाती है। कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो मिलाए। मैं नारद अब बना हूं, पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, नितांत गरीब दासी थी, मैं उसका पुत्र था। मेरा नाम कब हुआ, नामकरण कब हुआ है कि मेरी पिता की मृत्यु के पश्चात मां मुझे लेकर एक संतों के आश्रम में गई और वहां पर उनकी सेवा करने लगी, संतों की। तो मां जब संतों की सेवा करती तो वहां पर 4 महीने बिताने के लिए कुछ ऋषि गण आए और उन ऋषियों ने आकर वहां पर चौमासा किया। तो मुझे प्रेम से बालक रामदास कहने लगे। अरे बालक रामदास इधर आओ, रामदास ये करो, रामदास वो करो, रामदास ये करो। तो मेरा नाम बालक रामदास तब से पड़ गया तथा इसके पश्चात मेरा नामकरण पड़ गया। अब हर काम मुझे वो रामदास कह के करवाते, पर जब वो जाने का समय आया उनका तो मेरा तो मन ऐसे खराब हो गया। मैंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, भजन करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो। मेरी माँ उनके पास रात्रि को दौड़कर गई और कहा कैसी बहकी बहकी बातें करता है कि वैराग्य आ गया है, जीवन में भजन करूंगा, तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। संतों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा एक ही पुत्र है भगवान, इसे मत लेकर जाइएगा। संतों ने अगले दिन मुझे समझाया कि बेटा देखो हमने तुम्हें पहले बताया है मातृ देवो भव, माँ की आज्ञा मानो।
फिर पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। जब तुम्हारी माता की अवस्था पूर्ण हो जाए उसके बाद हमारे पास चले आना भजन करने का। ठीक है। और नारद जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम भास्करे वरदा। इसे द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, जिसका मूल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी इसका जाप तो करने लगे, पर जाप क्या कहकर कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। और समय ऐसा आया, एक दाग यह दुर्हंती, कि एक दिन उनकी माँ गाय दूह रही थी कि ग्रास में से निकल कर आया एक सर्प और मैया को डस लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब नारद की एक आंख से, अर्थात जो पूर्व जन्म में रामदास है, उनकी एक आंख से निकले गर्म आंसू, एक आंख से ठंडा आंसू। गर्म आंसू तो इसलिए निकल रहे हैं, और गर्म आंसू निकलने का तो यह कारण है कि कितना बुरा हूं, अपनी मां को खो दिया। और ठंडे आंसू कि मेरा पुत्र पूरी विद्यालय में आज प्रथम आया है। उस समय जो मां की आंखों से आंसू निकलेंगे वो ठंडे होंगे, खुशी के आंसू, वो खुशी के आंसू होते हैं। यानी वह खुशी जीवन में बतला देता है कि यह खुशी आई है। वह दुख और तो नारद जी को एक और तो दुख हो रहा है और एक और खुशी भी है, दोनों एक साथ, दुखी भी और खुशी भी। माता का नित्य अपना जो कर्म होता है वो किया, सारा कर्म करके मैया के सारा कर्म करने के पश्चात नारद जी ने सोचा अब हम बिल्कुल फ्री हुए, अब हम भजन करेंगे। जाकर बद्रीनाथ धाम की ऊपर गुफाओं में भजन करने लगे। पर भजन करते करते एक क्षण के लिए उस मंत्र में उनको वह झांकी हृदय में दिखाई दी और वापस गायब हो। ये क्या हुआ? इतने में आकाशवाणी हुई कि पुत्र अभी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष है, वह संस्कार पूर्ण करते ही तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो मैंने उसमें भी भजन और जारी रखा, और जब सृष्टि का प्रलय हो गया और फिर मुझे यह रूप मिला, तो देखिए आज मुझे वीणा वाद्य रूप तम ब्रह्म होन पुत्र योज, कि ब्रह्मा का पुत्र हूँ, वीणा मिली हुई है, उसी के नाम का दिन भर कीर्तन बखान गायन करता हूँ। और क्या चाहिए इसके अलावा? और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 का मैं जाप करता हूँ। तो मेरे जीवन में संत आए और मुझे बदल दिया। तो व्यास जी ने कहा भगवान मेरे जीवन में आप आ गए। तो नारद जी ने उनको चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई है। आइए हम भी उसका आंखें बंद करके रसास्वादन करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यधत्सदसत् परमं पश्चादहं यदेतच यो अवशिष्येतो सोऽसम्यहं हृदयेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेतः चात्मनि तद्विदाधात्मनो मायां यथा भासो यथा तमं यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अनव्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इति चतुर्श्लोके भागवतं संपूर्णम्। 4 श्लोक में भागवत बताई। वेद व्यास जी ने विस्तार करके 18,000 श्लोक 335 अध्याय इसके कर दिए और 12 स्कंदों में इसे बांट दिया।